तो आप सभी का स्वागत है साइंस हेल्थ की एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल की। दोस्तों आज हम जानेंगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ जानेंगे यूज़, डोज, ब्रांड नेम, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा। तो विटामिन ई कैप्सूल एक फैट सॉल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स यानी हानिकारक कणों से बचाता है। दोस्तों यह त्वचा, बाल, नस और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन होता है। अब दोस्तों हम आगे जानेंगे इनके कुछ यूजेस की। तो फर्स्ट नंबर पर इसका यूज़ होता है विटामिन ई की कमी अगर किसी बॉडी के अंदर है तो उस कंडीशन में हम विटामिन ई कैप्सूल को देंगे। दूसरा आता है नसों से जुड़ी कुछ बीमारियों में, जैसे कि हम नॉर्मल शब्दों में समझें तो न्यूरोपैथी यानी नसों वाली प्रॉब्लम के अंदर भी विटामिन ई को दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है लीवर की बीमारी, जहाँ पर लीवर के अंदर फैटी और हेपेटाइटिस जैसी कुछ डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी विटामिन ई कैप्सूल को देते हैं। दोस्तों एनीमिया यानी कि किसी को अगर खून की कमी हो रखी है तो उस कंडीशन में भी कुछ केस में विटामिन ई को सजेस्ट करते हैं। दोस्तों किसी पुरुष के अंदर बांझपन है यानी कि मेल इनफर्टिलिटी, तो उसमें शुक्राणुओं की गुणवत्ता सुधार करने में मदद करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगला यूजेस की। तो त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। अगर चेहरे पर झुर्रियां हैं, दाग है, निशान हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं तो उस कंडीशन में विटामिन ई कैप्सूल को देते हैं। दोस्तों घाव भरने और त्वचा की नमी बनाए रखने में भी इस विटामिन ई कैप्सूल को देते हैं। और कभी आप देखेंगे धूप से किसी किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में भी विटामिन ई कैप्सूल को देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। तो कैप्सूल और टैबलेट दो फॉर्म में देखने को मिलता है, जहां पर 100 mg और 400 mg रोज़ाना आपको लेना होता है, और साथ ही क्रीम और ऑयल के फॉर्म में भी आता है जिसको आप दिन में 1 से 2 बार लगाते हैं। ब्रांड नेम की, जहां पर आपको कंपनी के अंदर बहुत सारे ब्रांड नेम देखने को मिलता है और साथ ही आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल होते हैं, जहां पर इवियन 400, इवियन 600, ई हेल्थ, टोकोफार, इविट और इविट ई, ये सभी ब्रांड नेम आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। तो यहाँ पर सिर दर्द, थकान, हल्की दस्त और साथ ही नौजिया, जिसको मिचली आना भी बोलते हैं, तो यह सभी कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जहां पर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है यानी कि खून बहने की बीमारी है तो वहां पर विटामिन ई कैप्सूल को नहीं दिया जाता। सर्जरी के पहले यानी कम से कम 2 हफ्ते पहले इसको बंद कर दिया जाता है। दोस्तों किसी को ब्लड थिनर दवा लेने की आदत है यानी कि ब्लड को पतला करने वाली दवा, तो वहाँ पर वारफेरिन, एस्पिरिन, ये सभी के साथ इसको नहीं दिया जाता। विटामिन के की कमी किसी को हो रखी है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देते हैं। और किसी को अगर दिल के मरीज हैं यानी कि हार्ट पेशेंट, तब भी हम विटामिन ई कैप्सूल को नहीं देते हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना